नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टी 4.0 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के बहुत सारे विधाओं को देखे हैं, तो आज जो है हम लोग एक और नई विधा को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे एमसीक्यू भी दिया जाता है, तो उस एमसीक्यू को भी देखिएगा कि इस एमसीक्यू में आपका कितना सही हुआ है और हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी जंक्शन हमेशा आप लोगों के लिए समय से जो है चीज़ें उपलब्ध करवाता रहता है, आगे भी करवाता रहेगा और आपके लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर करेगा। तो आज का जो टॉपिक है उसे हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत व उसका विकास। जब गद्य साहित्य हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य दोनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उसका विकास को हम लोग जानेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत का जो है विकास कब से शुरू हुआ था, कौन सा जो है प्रथम यात्रा वृत्तांत माना जाता है, किसने किसको माना है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी यात्रा वृत्तांत का विकास एवं प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उसके जो है रचनाकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ये लेक्चर जो है 30वां लेक्चर है, 29 हो चुका है बीपीएससी टी 4.0 के लिए। अगर आप लोग 29 जो लेक्चर है नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी जंक्शन चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। 14 प्रैक्टिस सेट भी करवाया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग यात्रा वृत्तांत को देखेंगे, उसके विकास को देखेंगे, प्रमुख यात्रा वृत्तांत को देखेंगे और इससे संबंधित जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये जो है टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो या पीजीटी का हो, कोई भी स्टेट का या यूजीसी नेट का हो, हर एक जगह प्रश्न पूछा जाता है इन सब विधाओं से। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए और उससे संबंधित एमसीक्यू को भी आपको देखना है। तो आप मेरे चैनल पे अपने जो है अनुसार तैयारी कीजिए। हर एक विधा जो है क्लास करवाया जाएगा, जो छूटा हुआ उसका होगा और बहुत सारी विधाएं हो गई है, तो आप लोग उसको 1 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और अपने तैयारी को जो है प्रौढ़ कीजिए, क्योंकि बीपीएससी में एक एक नंबर मायने रखता है। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 83 5307 पे 249 रुपये पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट और नोट्स और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के लिए संपूर्ण आपकी तैयारी करवा दी जाएगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अपने अनुसार देख करके जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि टी 2, 3 में बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना जो है सफलता पाया है हिंदी जंक्शन के माध्यम से। तो आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, सफल होइए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं, तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदी की गद्य विधा यात्रा वृत्तांत इसमें पढ़ेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यात्रा वृत्तांत इसमें जो है पढ़ेंगे। तो यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य, यात्रा संस्मरण भी कहा जाता है। ये देखिए, इसमें लेखक ने अपने द्वारा जो की गई यात्रा है उसकी जो है वास्तविक, कलात्मक और साहित्यिक वर्णन करता है। तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र
से माना जाता है। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदवर की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो यहाँ कुछ बातें सामने निकल कर आई कि यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य और यात्रा संस्मरण भी कहा जाता है। तो ये दुविधा में ना रहें कि यात्रा संस्मरण क्या है, यात्रा साहित्य क्या है। हो सकता है सिलेबस यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी उस यात्रा साहित्य के नाम से पूछ सकता है या यात्रा संस्मरण के नाम से भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर करके आपको जान देना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको यहाँ समाहित किया। हिंदी में जो है यात्रा वृत्तांत का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, उनकी ये जो है यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है, तो इसको आप लोग देख रही हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख जो यात्रा वृत्तांत है उसके रचनाकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इधर देखिए रचनाकार हैं, इधर उसकी यात्रा वृत्तांत है, सब ईस्वी में प्रकाशन है। तो सबसे पहले दामोदर शास्त्री आते हैं, मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आते हैं जिसकी यात्रा है हमारी जापान यात्रा 1931 में। सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं जिसे घुमक्कड़ भी कहा जाता था। तो मेरी तिब्बत यात्रा 37 में, मेरी लद्दाख यात्रा 39 में, किन्नर देश में 48 में, घुमक्कड़ साथ 48 में, राहुल यात्रा बड़ी 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 में, चीन में कम्यून 1959 में, चीन में क्या देखा 1960 में। तो ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रामवीर बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर 1952 में, उड़ते चलो 1954 में। यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में, राह बीती 1956 में। काका करेकर का है हिमालय की यात्रा 1948 में, सूर्योदय का देश 1955 में। अज्ञेय का है अरे यायावल रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक 1953 में। रामधारी सिंह दिनकर का है देश विदेश 1957 में, मेरी यात्रा 1970 में। कन्हैयालाल मिश्र माणिकलाल जो मुंशी हैं उनकी है बद्रीनाथ केवल 1959 में। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है महत्वपूर्ण, उसको देख रहे हैं। प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम 1954 में। निर्मल वर्मा का है चेहरों पर चांदनी 1964 में, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र भारती का है यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेरे पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर का है हंसते निर्झर धड़कती भट्टी, ज्योति पुज हिमालय, हम सफर मिलते रहें। डॉक्टर नगीन का है तंत्र रोग से यंत्र रोग तक, अप्रवासी की यात्राएं 1972 में। श्रीकांत वर्मा का है अपूर्व का रथ 1975 में। कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं 1975 में। कश्मीर रात के बाद 1997 में। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ जो है यात्रा संस्मरण है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाएँ, कोई भी कड़ी कमज़ोर नहीं हो। क्योंकि पिछले बार यात्रा संस्मरण से प्रश्न नहीं पूछा था और आत्मकथा से पूछा था, तो हो सकता है इस बार यात्रा संस्मरण से जो है पूछ दे। तो हम लोग जो है सारे दृष्टि से तैयार होकर जाएंगे क्योंकि ए स्टेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी है। बीपीएससी निकालने का मतलब है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं रामदरस मिश्र का तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में, भोर का सपना 1993 में, फरोज की खुशबू 1999 में। मंगलेश डबरार का है एक बार आयोबा 1996 में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है आत्मा की धरती, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 1999 में। अंतहीन आकाश 2005 में। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश 2003 में। नसीरा शर्मा का है जहाँ फवारे रहू रोते हैं 2003 में। निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक देखिए यहाँ भी है एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का है कवर खाना। तो ये सारे आपको जो यात्रा संस्मरण है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है कदम बाइक सजाने के लिए दे दे, कुछ भी दे सकता है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और ध्यान में रखने के लिए आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करना होगा। दिन भर में जो है 2-4 बार चीज़ें को देखिए, टॉपिक को एक दिन छोड़कर एक दिन देखते रहिए टॉपिक को, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि आप लोग मन से मेहनत कीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में सफल हो सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, 1 से 1.5 महीना अपने आप को जो है तपस्या की तरह जो है मेहनत करें, क्योंकि ये जब आपको कंपटीशन निकल जाएगा बीपीएससी तो बाकी के दिन आराम से गुजार सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मन से मेहनत कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा जो है पढ़िए, ध्यान में उसको रखिए कि कौन किसकी रचना है, कब किसका प्रकाशन हुआ था, कौन किस काल के कवि हैं।
तो आदि चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उसके लिए आपको जो जैसे सुविधा हो वैसे पढ़िए। मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अच्छे ढंग से अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो आप जो है अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि ये जो है टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को आपको देखना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि इस बार मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और कंपटीशन देने वाले ज़्यादा रहने से जो मेरिट ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि एग्ज़ाम में अच्छे करके आएँ, जिसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए। 1 से 1.5 महीना आप लोगों का मैं मांगता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो आप लोग अपना 1 से 1.5 महीना जो समय है उसको जो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए समर्पित कर दीजिए, ताकि आपके जीवन जो है आगे की सफल और सुखमय हो सके। अब जो है यात्रा वृत्तांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है, यानी इन्हें घुमक्कर भी कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी में नागार्जुन और अज्ञेय को घुमक्कर बृहत्त्रयी कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा घुमक्कर कहा जाता है। नागार्जुन जो है यात्री नाम से कविता लिखते थे, क्योंकि ये घूमने में ज़्यादा प्रवीण थे, घूमना ज़्यादा इन्हें पसंद था। और अज्ञेय भी यही प्रवृत्ति के थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ MCQ है इससे संबंधित, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला MCQ है, यात्री नाम से कौन रचना करते थे? आपको इसका जवाब देना है। मैंने यहाँ 5 विकल्पों को बनाया है, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी 5 विकल्प पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है 4 ही विकल्प रहे। तो नोटिफिकेशन में जैसा दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग विकल्प में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि 5 विकल्प का अभ्यास रहेगा तो 4 विकल्प हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चीज़ें को हम लोग जटिल बनाकर पढ़ेंगे, ताकि सरल चीज़ें हमें आसान लगना रहे, जो है हमें अच्छे से समझ में आए, हम लोग इसका जवाब अच्छे से दे पाएँ। तो इसका आप लोग जवाब देना है कि यात्री नाम से कौन कविता लिखते थे। आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, नागार्जुन जो है यात्री नाम से कविता लिखते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको बताना है हस्ते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है। आप लोग इसका जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ऊपर बताया गया है विष्णु प्रभाकर हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है? निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन का है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि किन्नर देश में, घुमक्कर शास्त्र, यात्रा के पन्ने, तीनों जो है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा संस्मरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछले किसका यात्रा वृत्तांत है? एक बूंद सहसा उछले किसका यात्रा वृत्तांत है? आपको बताना है ये किसका रचना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अज्ञेय का है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक जगह ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर पीजीटी में नहीं तो टीजीटी में तो जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखना है। अज्ञेय का जो एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को पता है, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है, विकल्प ख सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जो हैं सूत्रपात हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, विकल्प ख इसका सही आंसर है, विकल्प ख। तो आप लोगों ने देखा यहाँ जो है। तो दोस्तों आज मैंने आपको हिंदी गद्य की विधा यात्रा वृत्तांत टॉपिक को प्रस्तुत किया है आप लोगों के समक्ष, और इसमें आपने देखा कि प्रमुख यात्रा वृत्तांत कौन कौन है, प्रमुख यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन कौन है, कब किसका प्रकाशन हुआ था, और प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है, उसकी विकास की प्रक्रिया क्या है। तो इन सारे चीज़ों को आपने इस वीडियो में देखा। हमें आशा है नहीं कि पूरा विश्वास है
कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि TRE 1 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और 2 में भी एक प्रश्न देखने को मिला था। तो ये आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपकी तैयारी जूनियर TGT से लेकर UGC नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि कहीं से भी आप कमज़ोर नहीं रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे से करके आइए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप BPSC TG 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पर 249 रुपये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तब हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 का करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, PDF भेजा हुआ है, डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को गति प्रदान कीजिए। 3 सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सफल होकर एक योग टीचर बनिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हिंदी जंक्शन से बहुत सारे बच्चों ने अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा मार्गदर्शन आपकी जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।